हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है। ठीक है, जब हमारे बॉडी में किसी पार्ट्स में कहीं पे कट हो जाता है, कहीं पे हाथ में कट जाता है या हमारे पैर में कहीं पे कट जाता है या फिर कहीं पे बॉडी में देखा होगा, कटने के बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। तो ये क्यों होता है और कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कोआगुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स स्टार्ट ब्लीडिंग blood vessels starts bleeding when an injury caused which is stopped after sometimes which is stopped after sometimes by a process called blood clotting or coagulation of blood। ठीक है, तो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है कि ब्लड वेसल्स स्टार्ट ब्लीडिंग व्हेन एन इंजरी इज काज्ड। जब कई ब्लड वेसल्स से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वहां पर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, विच इज स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद क्या होता है, वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है बाय ये प्रोसेस। किस प्रोसेस के थ्रू स्टॉप हो जाता है, जिसका नाम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कोआगुलेशन में, ब्लड के कोआगुलेट करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन of blood occurs in three steps। अब कौन कौन सा हो गया, एक हो गया हमारे पास, देखिए जरा समझने की कोशिश करिए इसको। एक फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया, कोई टिश्यू, रप्चर्ड टिश्यू हो गया, इधर से लिखता हूं, रप्चर्ड टिश्यू हो गया। रप्चर्ड टिश्यू, एक रप्चर्ड टिश्यू हो गया। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, ब्लड प्लेटलेट्स, हो गया। ये यहां पे लिख सकते हैं, एट द साइट ऑफ इंजरी। ब्लड प्लेटलेट्स कहां के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर इंजर्ड हुआ है, जहां से ब्लीडिंग हो रहा है, वहां के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और रप्चर्ड टिश्यू कहां पे, जहां पर ब्लीडिंग हो रहा होगा, जहां पे डैमेज हुआ है टिश्यू, वहां के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ब्लड प्लेटलेट्स क्या करेगा, एक केमिकल्स का रिलीजिंग करेगा जिसे हम प्लेटलेट फैक्टर 3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एक केमिकल्स रिलीज करेगा जिसे हम लोग एक सिक्रीट करेगा, ये सिक्रीट करता है जिसे हम लोग प्लेटलेट फैक्टर 3 बोलते हैं। और इसे हम लोग फास्फोलिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड नेचर का होता है, याद रखिएगा, फास्फोलिपिड नेचर का होता है ये प्लेटलेट फैक्टर 3। ठीक है, और ये क्या रप्चर्ड टिश्यू है, ये क्या सिक्रीट करेगा, ये सिक्रीट करेगा एक लाइपोप्रोटीनियस नेचर का होता है, जिसका रप्चर्ड करता है, जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, क्या रिलीज करेगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिक एक फैक्टर रिलीज करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन
प्लास्टिन। तो यहां से ये ब्लड प्लेटलेट्स ने किसका एक फैक्टर रिलीज किया है, प्लेटलेट फैक्टर 3, और यहां से जो रप्चर टिश्यू है, जो डैमेज टिश्यू हो गया था, उसने रिलीज किया किसका, थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज किया। ये दोनों, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक क्लॉटिंग फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मिल करके कंबाइन करेंगे, इधर से क्या करेंगे, प्लाज्मा में प्रेजेंट जो कैल्शियम होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट जो कैल्शियम होता है और प्रोटीन्स होता है, कैल्शियम और प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के साथ क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर के रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। और रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज बना लेते हैं। ये क्या बना लेते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये एंजाइम क्या होता है, एक तरीके से एक एक्टिवेटर एंजाइम होता है। ये क्या होता है एक्चुअली, ये जो फॉर्मेशन किया है प्रोथ्रोम्बिनेज का, ये एक एक्टिवेटर एंजाइम होता है जो एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा मतलब एक तरीके से ये एंजाइम क्या होता है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये यहां पे लिख सकते हैं कैटलाइजेस। अब यहां पे क्या है, किसको, प्रोथ्रोम्बिन इसको कैटलाइज करेगा और ये कन्वर्ट किस में कर देगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये प्रोथ्रोम्बिन इसको एक्टिवेट कर रहा है, ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। कौन एक्टिवेट कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो कैटलिस्ट है, ये इसको एक्टिवेट करने के काम कर रहा है, ठीक है। ये जो थ्रोम्बिन बना हुआ है, ये भी एक तरीके से क्या है, कैटलिस्ट का ही काम कर रहा है, जो क्या करेगा, ये फाइब्रिनोजन, इसको ये क्या करेगा, ये कैटलाइज करेगा, इसको क्या करेगा, कैटलाइज करेगा, ठीक है। और किस में कन्वर्ट कर देगा, ये इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। पूरा स्टेप से देखिए यहां पे क्या हो गया, रप्चर्ड टिश्यू जहां पर रप्चर्ड हुआ पार्ट हुआ होगा, ठीक है। अब जहां पे रप्चर्ड हुआ होगा वहां से एक ब्लड फैक्टर रिलीज होगा जिसका नाम क्या है, या क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होगा जिसका नाम क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहां से रिलीज हो गया रप्चर्ड टिश्यू से, याद रखिए। दूसरा ब्लड प्लेटलेट जो है, यहां से ब्लड प्लेटलेट्स, अब ये कहां पे ब्लड प्लेटलेट्स कहां पे है, ये जहां रप्चर्ड हुआ होगा वहां से क्या करेंगे, ये प्लेटलेट्स एक फैक्टर रिलीज करते हैं जिनका नाम होता है प्लेटलेट फैक्टर 3। ये लाइपोप्रोटीनियस नेचर का होता है और ये कैसा होता है, फास्फोलिपिड होता है ये, ठीक है। याद रखना इस चीज को। अब ये दोनों मिलकर के, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, ये दोनों फैक्टर्स आपस में क्या करेंगे, मिल करके क्या करेंगे, प्लाज्मा में प्रेजेंट जो प्रोटीन्स होगा उस प्रोटीन्स को ये क्या करेंगे जैसे कैल्शियम और प्रोटीन्स कैल्शियम और प्रोटीन्स को आपस में क्या करेंगे, ये कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद किसका, इससे रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, प्रोथ्रोम्बिनेज, याद रखिएगा फिर से, PROTHRO, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम्स का ये फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज एक तरीके का एंजाइम है जो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। वो कैटलाइज करेगा, किसको कैटलाइज करेगा, ये कैटलाइज करेगा प्रोथ्रोम्बिन को, और कैटलाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन भी एक तरीके से कैटलिस्ट का ही काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, फाइब्रिनोजन जो एक तरीके का ये प्लाज्मा प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, ये फाइब्रिनोजन एक तरीके का प्लाज्मा प्रोटीन है जो इनसॉल्युबल प्लाज्मा में सॉल्युबल होता है, इसको कन्वर्ट कर देता है, ये किसमें, इनसॉल्युबल में कन्वर्ट कर देता है, मींस दैट फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। अब यहां से ये जो फाइब्रिन है, ये फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल्स ये मिल करके क्या करेंगे, ये क्लॉटिंग कर लेंगे, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये ब्लड का क्या कर लेंगे, क्लॉटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है
क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का, ब्लड के कोगुलेशन का, ठीक है। वो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हमको डिस्कस करना है, तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या हो रहा है कि जो ब्लड वेसल्स, जो रप्चर्ड पार्ट होता है जहां से डैमेज टिश्यू हो जाते हैं, तो वहां से क्या हो, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और कुछ देर के बाद देखते हैं वहां पर ब्लीडिंग क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब ये ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, कैसे स्टॉप हो गया, इसका कौन कौन सा प्रोसेस है, तो देखिए इसमें क्या मैंने बताया है, कुछ फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो रप्चर्ड टिश्यू होता है ये केमिकल्स का सिक्रीशन करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये ब्लड प्लेटलेट्स होता है, ये भी केमिकल्स एक फैक्टर का सिक्रीशन करता है जिसका नाम क्या, प्लेटलेट फैक्टर 3, ठीक है। अब ये क्या करते हैं आपस में, ये फास्फोलिपिड नेचर का होता है, ये लाइपोप्रोटीनियस नेचर का होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिए कहां से रिलीज हो रहा है, कौन कौन सा फैक्टर कहां से रिलीज हो रहा है। अब ये दोनों क्या करेंगे, प्लाज्मा में प्रेजेंट जो कैल्शियम होते हैं और प्रोटीन्स होता है उसके साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और ये क्या बना लेंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। प्रोथ्रोम्बिनेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है एक तरीके से ये एक्टिवेटर एंजाइम्स होता है प्रोथ्रोम्बिनेज, और ये किसको एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके किस में कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये कैटलिस्ट की तरह एक काम कर रहा है ये एंजाइम्स। थ्रोम्बिन भी यहां पर एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा जो फाइब्रिनोजेंस को किस में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, और ये फाइब्रिनोजन ये सॉल्युबल होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है, प्लाज्मा में सॉल्युबल होता है, बाद में ये इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट्स हो जाता है, ये इनसॉल्युबल होता है फाइब्रिन, ये सब मिल करके एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ब्लड सेल्स मिल करके और फाइब्रिन मिल करके एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेंगे जिससे ब्लड का क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगा और ब्लीडिंग क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लड्स के अदर पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो को आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। ओके बाय।